गुड मॉर्निंग बेटा। कल की वीडियो में हमने अपना जो चैप्टर नंबर 3 है साइंस 7th क्लास नॉन कोचिंग का, उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक, उसके फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग्स समझाए थे और मैंने आपको लर्न करने दिए थे। साथ ही में जो पिछला चैप्टर था वो पूरा मैंने आपको रिवाइज करने का दिया था। आज हम क्या करेंगे, जो आगे के अपने क्वेश्चन बनते हैं उनको लर्न करते हैं। देखो, यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन की जो सही होगा उस पर आपको टिक करना है। पहला है द साइंटिफिक नेम फॉर द कॉमन सिल्क मोट इज, कि जो कॉमन सिल्क मोट है उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है उसका। तो बेटा सिल्क मोट का जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी। सेकंड है ट्यूसर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन, कि जो ट्यूसर सिल्क है वो कौन से स्टेट में या फिर किस एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम बात करेंगे वो प्रोड्यूस किया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ट्यूसर सिल्क कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है बेटा, मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ एन एनिमल, कि इनमें से कौन सा जानवर के जो बाल होते हैं उनसे प्रोड्यूस किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो वूल है यानी कि जो ऊन है, हमें पता है शिप के बालों से हम ऊन बनाते हैं, वूल बनाते हैं। तो एनिमल्स के बालों से क्या बनाया जाता है, इनमें से वूल बनाया जाता है। ठीक है। फोर्थ देखो, द सिल्क एंड वूल फाइबर्स आर मेड ऑफ, कि जो सिल्क और वूल फाइबर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो वो बेटा प्रोटीन्स से बने होते हैं। ठीक है, सिल्क और वूल के जो धागे जो फाइबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। आगे पांचवा, द वूल फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड बाय द मेथड नोन एज, के जो वूल के जो फाइबर्स होते हैं, जो ऊन के धागे होते हैं, उनको सीधा किया जाता है। तो सीधा करने का जो मेथड है ना उसका नाम क्या है, तो उस मेथड का नाम है बेटा कार्डिंग। हमने कल भी देखा था ये वाला मेथड, तो है ना। छठा देखो क्या कह रहा है, इन एंशियंट टाइम्स द कंट्री फेमस फॉर सिल्क प्रोडक्शन वाज, कि पुराने टाइम्स में ऐसा कौन सा देश था जो कि सिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस था। तो वो देश था बेटा चाइना, कि पुराने टाइम में जो चाइना है वो सिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस देश था। सातवां देखो, द वूल क्लॉथ विच इज़ नॉट सॉफ्ट एंड डज नॉट हैव ए फ्रीजी अपीरियंस इज, कि ऐसा ऊन का कौन सा कपड़ा है जो कि सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन उसमें कोई फर्जी अपीयरेंस भी नहीं होती है। तो उसका नाम देते हैं हम गबरडाइन। ठीक है, यानी कि गबरडाइन ऐसा वुल क्लॉथ है जो कि सॉफ्ट भी नहीं होता और साथ ही में वो कोई भी फर्जी यानी कि फुली अपीयरेंस भी नहीं देता। आपने देखो कि जो ऊन के कपड़े होते हैं फूले होते हैं, तो ऐसी फर्जी अपीयरेंस भी नहीं देता है, वो क्या है, गबरडाइन है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं बेटा ट्रू फॉल्स। पहला है द वूल फाइबर इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, कि जो वूल फाइबर होता है, जो ऊन का धागा होता है, वो सेल्यूलोस का बना होता है। तो बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है, जो वूल फाइबर है वो किससे मिलके बना होता है, सेल्यूलोस से बना होता है। तो इसका ट्रू आएगा। उसके बाद है द सिल्क वॉर्म एंथीरा एसमेंसी फीड ऑन मलबरी लीव्स, कि जो मलबरी यानी कि जो शहतूत के पत्ते हैं ना उस पर एंथीरा एसमेनिस सिल्क वॉर्म फीड करता है। नहीं बेटा, हमें पता है जो मलबरी जो प्लांट है यानी कि जो शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर तो जो सिल्क मोट है यानी कि जो बॉम्बिक्स मोरी है वो फीड करता है, यानी कि ये बात तो गलत है ना। तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। मलबरी लीव्स पे बेटा जो बॉम्बिक्स मोरी है यानी कि जो कॉमन सिल्क मोट है वो फीडिंग करती है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा इसका आंसर। थर्ड देखो, गुड क्वालिटी ऑफ वूल इज़ ब्राउन इन कलर, के जो ब्राउन कलर का जो वूल होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये बात गलत है। आगे है सेरिकल्चर इज़ द रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और सिल्क प्रोडक्शन, क्या है कि जो सेरिकल्चर है वो क्या है, सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क के कीड़ों का पालन पोषण है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ये बात हमने कल भी पढ़ी थी, है ना। कहाँ पढ़ी थी, यहीं पे पढ़ी थी, देखो ये रहा, है ना, कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो यही बात यहाँ पे आ रखी है ना। तो सेरिकल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जिसमें कि हम सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करते हैं सिल्क प्रोडक्शन के लिए। पांचवा है
वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स, के जो वूल और सिल्क है वो नेचुरल फाइबर्स है। देखो वूल हमें मिलती है एनिमल्स से और जो सिल्क है वो हमें मिलता है सिल्क मोथ से, है ना। तो ये बिल्कुल नेचुरल फाइबर, क्योंकि जो जो सिल्क का कीड़ा है और जो एनिमल्स है वो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम नहीं बनाते हैं, है ना। तो वो कैसा है, बिल्कुल नेचुरल फाइबर है। तो ये बात ट्रू है। आगे देखो छठा क्या कह रहा है, लैनोलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क, कि जो लैनोलिन है वो सिल्क से ऑब्टेन होता है। तो ये बात गलत है, फॉल्स आएगा यहाँ पे। फिर है थ्रोइंग इज ए वे ऑफ ट्विस्टिंग सिल्क थ्रेड, कि थ्रोइंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम सिल्क थ्रेड को ट्विस्ट यानी कि उनको मोड़ते हैं, उनको मुड़ावदार बनाते हैं। तो ये बात सही है। आठवां है वूल इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम शीप, कि जो वूल है वो सिर्फ शीप से मिलता है। नहीं बेटा, याक से भी मिल जाता है, हमें कैमल से भी मिल जाता है, हमें रैबिट से भी मिल जाता है वूल, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि बस हमें सिर्फ शीप से यानी कि सिर्फ भेड़ से हमें वूल मिले, और भी हमारे पास सोर्स हो सकते हैं वूल प्रोडक्शन के। ठीक है। 9th देखो, द इंसेक्ट इन द कोकून इज किल्ड बिफोर रीलिंग ऑफ द सिल्क, के जब हम सिल्क को रील करते हैं यानी कि सिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले जो कोकून के अंदर जो कीड़ा होता है उसको मार दिया जाता है। हमने देखा था कि सिल्क कोकून से जब आपको सिल्क प्रोड्यूस करना होता है तो उस कोकून को हल्का सा रोस्ट किया जाता है ना। तो उस रोस्टिंग के दौरान जो उसके अंदर जो कीड़ा होता है वो मर जाता है। तो ये बात ट्रू है। 10th है महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क, कि जो महाराष्ट्र है वो फेमस है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो बेटा ये बात गलत है, महाराष्ट्र सिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस नहीं है। ठीक है। उसके बाद थोड़े से ब्रीफ वाले भी देख लेते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क मोट, कि सिल्क मोट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो सिल्क मोट का साइंटिफिक नेम बेटा हमने कई बार पढ़ा है, बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है। सिल्क मोट का साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है। आगे इनमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, कल की वीडियो में हम वो सारे के सारे क्वेश्चन समझेंगे। आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो ट्रू फॉल्स है वो समझने हैं और साथ ही में लर्न करने हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखवाए हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखवाए हैं, वो मैं आपको कल समझा दूंगी, वो आपको लर्न करने। तो हम 3 चैप्टर की शुरुआत कर चुके होंगे। इसी के साथ जो आपकी 7वीं और जो 8वीं क्लास बची हुई है उनका भी लर्न करने का काम एक चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। फिर हम अपनी जो तीनों की साथ जो थ्योरी क्लासेस आगे शुरू होगी नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए वो शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये लर्न करना, अच्छे से समझ के लर्न करना इनको। थैंक यू।